जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास जो चल रहे थे अभी, आवर्त का वर्गीकरण जो हुआ था आपका पीरियोडिक टेबल में, जो आप लोग पढ़े होंगे, उसका जो क्या हुआ था, क्लास 10th का था, क्या था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें आपका 2 वीडियो आपके पास उपलब्ध हो गए होंगे। आज तीसरा चलेंगे, अर्थात तीसरा क्लास चलेंगे आज। तो हम लोग देखे थे, पीछे बारे में भी थोड़ा एक झलक देख लूँ तो सर्वप्रथम ने कौन, लब्बाजे ने धातु और अधातु पर कुछ निष्कर्ष किए थे। उसके बाद चैन क्या आए थे, डॉबरेन आए थे। डॉबरेन के बाद न्यूलैंड्स आए थे। उसके बाद आपका जो है मेंडलीव आए, और मेंडलीव के बाद जो आज जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं मोसले आने वाले हैं। और 1869 ईस्वी में मेंडलीव की बातें हुई थी अध्ययन, मतलब आवर्त सारणी सर्वप्रथम अगर सारणी बनाए थे तो कौन बनाए थे, मेंडलीव। लेकिन आधुनिक जनक कहेंगे तो मोसले हो जाएंगे, ठीक है। आधुनिक में आ जाओगे तो मोसले होंगे, उससे पहले अगर डायरेक्ट कहेंगे आवर्त सारणी के बारे में तो मेंडलीव होंगे। तो हम चलते हैं, मैं आ जाता हूँ मोसले पे। तो मोसले में, मोसले 1913 में, कब, 1913 में एक अध्ययन शुरू किए। 1913 ईस्वी में क्या किए, एक अध्ययन शुरू किए। और उसमें अध्ययन में क्या देखे कि बताया कि कैथोड किरणें, आप कैथोड एनोड 9th में भी पढ़े होंगे और ऐसे भी कैथोड एनोड पढ़े होंगे। कैथोड किरणों से, जब कैथोड क्या होता है, कैथोड याद है, धनायन होता है कि निरायन होता है जी, ऋणायन होता है। इस पर जब कैथोड किरणों पर जब क्या किया जाता है, तत्व पर प्रहार किया जाता है। इस कैथोड किरणें से जब किसी तत्व पर, मान लो किसी तत्व पर प्रहार किया जाए, क्या किया जाए, प्रहार किया जाए, तो क्या होता है जी, जब प्रहार करने पर एक नई प्रकार की किरण निकलती है। क्या निकलती है, एक नई प्रकार की किरण निकलती है। इस किरण को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स किरण कहा जाता है। आप लोग इसको रिपीट कर लीजिएगा। जिसे अब जिस तत्व पर कैथोड किरणें प्रहार होती है, भले जो भी तत्व, जितना आपका 118 तत्व है या जिसमें से कोई एक ले ले, जिस तत्व पर कैथोड किरणें प्रहार करती है उसे हम क्या कहते हैं जानते हो, एंटी कैथोड कहते हैं। अभी देख रहे हो ना, एंटीडोज, एंटीडोज समझते हो ना, एंटीवायरस ना। तो जिस पर ये क्या पड़ता है, कैथोड किरणें प्रहार करती है, उसे क्या कहते हैं, एंटी कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी कैथोड कहते हैं। ये आराम से आप कह दीजिएगा कि जब मोसले ने 1913 ईस्वी में कैथोड से, किससे, कैथोड से किसी तत्व पर, किसी एलिमेंट्स पर क्या हुआ, प्रहार किया, पावर लगाया, प्रहार किया, तब क्या हुआ, प्रहार जब किया तो उसमें एक्स किरणें निकले। क्या निकले, एक्स रे निकले। क्या निकले, एक्स रे निकले, ठीक। एक्स रे नहीं होता है जो आप लोग हड्डी टूटने में देखते होंगे, वही एक्स रे निकले। क्या निकले, एक्स रे निकले। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन हुआ, एंटी कैथोड किसे कहते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं एंटी कैथोड किसे कहते हैं, जब किसी तत्व पर कैथोड किरणों का प्रहार किया जाएगा, उससे जो किरणें निकलेंगे उसी को क्या कहेंगे, एंटी कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रहार करती है उसी को क्या कहते हैं, एंटी कैथोड कहते हैं। क्लियर। अब इसमें कह रहा है मैं पीछे भी बता चुका हूं, परमाणु द्रव्यमान जो था, परमाणु द्रव्यमान पर काम हो रहा था किसका, मेंडलीव का ना। लेकिन अब यहाँ जो क्या कर रहा है, परमाणु संख्या ही तत्व का अधिक मौलिक गुण है। अब मेंडलीव के द्वारा बताया गया था, मेंडलीव के द्वारा बताया था परमाणु द्रव्यमान पर, किस पर, परमाणु द्रव्यमान पर। लेकिन जब मोसले ने आए, क्या कहे, मोसले ने आए, तो वह क्या कर दिए, परमाणु किस पर बनाए जी, परमाणु संख्या पर इन्होंने क्या कर दिया, मौलिक गुण बना दिया। क्या बना दिया, मौलिक गुण। किसको बना दिया, परमाणु संख्या को, मौलिक गुण।
अब क्वेश्चन में आ जाएगा मौलिक गुण किसको पर आधारित होगा ना, यहाँ परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि किस पर होगा, परमाणु संख्या ही तत्व का अधिक मौलिक गुण होता है। क्लियर। अब कह रहा है मोसले के द्वारा जो व्यक्त आवर्त नियम है, आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने दिया, उसको अब सुधार करने के लिए क्या कर दिया, मोसले ने काम जारी कर दिया। कब? 1930 में। अब मोसले के द्वारा जो व्यक्त किया गया उसके बारे में जानते हैं, तो उसको हम लोग आवर्त फलन कहेंगे। उन्होंने कहा तत्व के भौतिक, क्या बोला, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक जो गुण होते हैं, क्या होते हैं, रासायनिक ना, रासायनिक जो गुण होते हैं, भौतिक के जो है रासायनिक जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी परमाणु संख्याओं का आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं, उनकी किसकी, रासायनिक गुण और भौतिक गुण जो होता है वो क्या होता है, उनकी किसका परमाणु क्या होता है, आवर्त फलन होता है। परमाणु का क्या होता है, आवर्त, परमाणु का, परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होता है। क्या होता है, परमाणु संख्याओं का क्या होता है, परमाणु संख्याओं का आवर्त फलन होता है। क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, आवर्त फलन किसे कहते हैं, आवर्त फलन किसे कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1913 में, या ऐसे भी छोड़ दीजिए 1930, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, क्या बोला, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो परमाणु संख्या का क्या होता है, आवर्त फलन होता है। क्या होता है, आवर्त फलन होता है। अब मेंडलीफ क्या कहा था, मेंडलीफ ने द्रव्यमान के स्थान पर किया था ना, जो त्रुटियां हुआ था उसमें, अब वो जो है द्रव्यमान के बदला क्या कर दिया, मेंडलीफ के द्वारा क्या आया था, यहाँ लिखा मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान पर किया था, इसमें त्रुटियां कुछ था, क्या था, त्रुटियां कुछ था। अब इस त्रुटियों को सुधार करने के लिए कौन आए थे, मोसले आए। कौन आए, मोसले आए। तो मोसले ने किस पर आधारित काम शुरू कर दिया, परमाणु संख्या पर। क्या करना किया, परमाणु संख्या। बस चेंज वो यही किया कि वो किस पर काम कर रहे थे, द्रव्यमान पर, ये किस पर करना शुरू किए, परमाणु संख्या पर। अब इसको देखिए, आधुनिक आवर्त सारणियां भी ये बनाए, कौन, मोसले ने। तो अब अगर जो मोसले के बारे में पूछेगा तो 1913 में कह दीजिएगा आवर्त सारणी बनाया है, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया है। ठीक है, तो हम कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, तो हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को जो सजाकर, समझ रहे हैं ना, परमाणु संख्या के आधार पर तत्व, अभी जो अपना परमाणु संख्या जो अभी जो एलिमेंट्स पीरियोडिक देखते होंगे आवर्त सारणी, वो कैसा देखते हैं, 1 2 3 4 5 सीरियल में है ना सजा हुआ। तो उसी तरह तो परमाणु संख्या पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया, किसने, मोसले ने। उसी को मैं क्या कहता हूँ, आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी कहता हूँ। इसे ये भी कह सकते हैं दीर्घ या बृहत रूप भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं, बृहत, दीर्घ आवर्त या बृहत आवर्त, मतलब दीर्घ मतलब लंबा, बृहत मतलब बड़ा, वो भी बड़, दोनों एक ही चीज हुआ। समझ में आ रहा। अब देखिए ओल्ड में क्या था, मैं इसका परिभाषा लिख दूं, लिख लीजिए आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, एक ही शब्द में कहिएगा कि परमाणु संख्या को परमाणु संख्या पर सजाकर कौन, मोसले ने क्या किया, परमाणु संख्या पर या परमाणु संख्या के आधार पर सजाकर मोसले ने एक आवर्त तत्वों का एक आवर्त क्या किया, प्रस्तुत किया। क्या किया, प्रस्तुत किया, जिसे मैं क्या कहता हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी कहता हूँ।
क्या कहता हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी कहता हूँ। अब यहाँ आप लोग जान सकते हैं उसमें टोटल कितने एलिमेंट थे, एलिमेंट्स 118 थे। कितने थे, 118। इन्होंने कुछ नहीं किया। ओल्ड वाला में क्या था, ओल्ड वाला में क्या था, जगह नहीं दिख रहा है हमको, इधर आ जाऊँ दिखेगा। ओल्ड वाला में था ए और एंड बी के रूप में ग्रुप बनाया हुआ था, और इन्होंने क्या कर दिया, काउंटिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 18 तक। समझ में आ रहा है ना। ये वो पहले थे क्या थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ए, और फिर 8 के बाद फिर रिटर्निंग बी से शुरू करता था। नहीं देखे थे, क्या देखे थे, फर्स्ट के ए, 6 के ए और 6 के बी भी होता था ना। तो ये जो था किसका था, मेंडलीव का आवर्त सारणी में था। अब मोसले ने क्या किया, 1 2 3 गिनती कर दिया वर्ग को, और आवर्त को क्या कर दिया, फर्स्ट सेकंड मतलब प्रथम और द्वितीय कर दिया। क्या कर दिया, प्रथम द्वितीय। समझ में आ गई। चलिए बोर्ड मिटाएगा तभी कोई काम। अब हम लोग व्यक्त जो कर रहे हैं आवर्त सारणी जो था मोसले का ना, मोसले का जो आवर्त सारणी था उसको हम व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने काम किया ना। मेंडलीव का तो देख लिए थे, थोड़ा उटर पटंग थोड़ा बहुत था, उसको सुधार किया गया। अब हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का आपका जो क्या होता है ना, पीरियोडिक टेबल आया हुआ है ना, और इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर से लेके नीचे तक जो लाइन होता है, जो आप लोग इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज। क्या कहते हैं, क्षैतिज। इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्ग कहते हैं। क्लियर है। और ये दो जो हैं, ये दो हैं, ठीक है। इसको और आगे कुछ भी किया गया है, क्या किया गया है, ब्लॉक में बांटा गया। इस दोनों को एस ब्लॉक में, और यहाँ से लेके यहाँ तक डी ब्लॉक में, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पी ब्लॉक में बांटा गया। और ये बांटने वाला कौन थे जी, बांटने वाला कौन थे जी, मोसले ने थे। कौन थे, मोसले ने थे। कौन थे, मोसले। इसको एस। अब इसी के द्वारा हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाते हैं। इसको हम लोग दोनों को एफ ब्लॉक में रखा था। किस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। अब इस सब देखते हुए उन्होंने अब सभी बात को ध्यान दिया कि आवर्त जो एक है, 1 2 लिख लीजिए क्योंकि आगे पीछे हो ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7, क्षैतिज में टोटल कितने हुए, अब इसमें देखिए इस लाइन को काउंटिंग करना, 1 2, उसके बाद इसके सामने आइए 3, इसके सामने 4, इसके सामने 5, इसके सामने 6 7 8 9 10 11 12, इसके सामने आइए 13 14 15 16 17 18 तक आ गए। कितने तक आ गए, 18 कॉलम उसमें है। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग कितने हो गए, 18, और आवर्त कितने हो गए, 7। अब कह रहा पहली आवर्त में कितनी संख्या है, देखिए एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, मात्र 2 संख्याएं हैं। कितने हैं, मात्र 2 संख्या है। अब यहाँ आपका कहेगा विवरण देने के लिए आप लोग मारिएगा सिंबल, किसका जानते हैं, विवरण। किसका विवरण, मोसले का विवरण। क्या लिखिएगा, मोसले का विवरण। किसका विवरण, आवर्त सारणी का विवरण। आवर्त सारणी का विवरण। विवरण में आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा कि फर्स्ट आवर्त में क्या दिख रहा है आपको, प्रथम आवर्त में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम, मात्र 2 तत्व हैं। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम मात्र 2 तत्व हैं। हाइड्रोजन को हम एस के संकेत लेते हैं, और एंड कौन, एच हीलियम जो है क्या है,
दो तत्व हैं। क्या है? दो तत्व हैं। कौन में? प्रथम आवर्त में। किसमें? प्रथम आवर्त में, पीरियोडिक में, मतलब आवर्त लिख लीजिए, आवर्त में। द्वितीय आवर्त में देखिए क्या है जी, काउंटिंग कर सकते हैं आप लोग। द्वितीय आवर्त में क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ द्वितीय आवर्त। एक ही बार आप लोग बोलते जाइएगा, हम लोग लिखते जाएंगे, क्योंकि आप लोग को भी दिख रहा है, समझ भी रहे हैं। फोर्थ, फिफ्थ, कितना आवर्त है जी, याद है ना? कितना? सेवंथ है ना। चलिए चलिए अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट में। तीसरी आवर्त में कितने हैं जी? पहले दूसरा में नहीं लिखे हैं, दूसरा में बोल लीजिए कितना है? 8। इसमें 2 थे, इसमें 8 तत्व हैं। आवर्त तीसरा में कितना है? 8 हैं। लेकिन फोर्थ से देखिए काउंटिंग बढ़ जाएगा। कितने बढ़ जाएंगे? 18 हो जाएंगे। फिर फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ में जी नहीं, सिक्स्थ में बढ़ेंगे। कितना हो जाएंगे? 32 एलिमेंट होंगे। देख रहे हैं नीचे भी है ना, 18 14 कितना होगा? 32। क्या हो जाएंगे? 32। इसमें 32। अब कहाँ से कहाँ तक है वो लिख दीजिए। कहाँ से कहाँ तक है सो देखिए। हाइड्रोजन से हीलियम, ये लिथियम से नियोन तक सीधा में परमाणु संख्या के आधार पर, और सोडियम से आर्गन तक, और बोलिए पोटासियम से क्रिप्टन तक, और बोलिए रुबिडियम से जेनोन तक। रुबिडियम में क्या है? रुबिडियम से जेनोन तक है। तो ये तो 18 है ना। हाँ ये 18 होगा, तो ये रहने दो। और इसमें 32 वाला में बोलिए। 32 वाला में थोड़ा है दिक्कत, CS बेरेनियम ना, और नीचे वाला भी आवर्त है। कितना? 86 ना। कितना है? 54 ना। तो यहाँ लिख दीजिए CS से लेके लास्ट में कहाँ तक आया था? एलियो तक। एलियो तक, एलियो तक। और बोलिए FR से CS RN तक होगा। RN तक होगा। क्या होगा? RN तक होगा। FR वाला, FR वाला यू भी नहीं करिए, ठीक है। यहाँ ये बोलना है कि इसमें मात्र 25 आवर्त है। यहाँ जो 32 हमने लिखा है तो गड़बड़ लिखा है। काउंटिंग पे लिख गया सब 2 ना 10। कितना? 10 36 32 8 40। जोड़ो कितना हुआ? 86। जोड़े हो? अभी इसमें 25 आवर्त हैं, ठीक है। 25 हैं, क्योंकि आवर्त अभी पूर्ण नहीं हुआ। इसका विशेषता में अगर एक नंबर क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग कह सकते हैं कि 25 ही है, इसका विशेषता क्या है? ये अभी तक का पूर्ण है। 7वां आवर्त में जो भी विशेषताएं पूछेंगे तो कहिएगा ये अभी अपूर्ण है, इसका विशेषता यही है। अभी भी ये जवान है, बूढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसी पे देखिए। अब ये तो ऊपर वाला लाइन का क्लियर हो गया ना। अभी इस एक 1 to 18 वाला बचा हुआ है, क्लियर। लेकिन अब नीचे तो है 2 बचा हुआ। ये कहाँ से निकला है पता है आपको? इस 57 बिना से निकला है। यहाँ 57 था कि 54 था? 55 54 होगा, 55 56, हाँ 57 सा, ठीक। 57 से ये जो बना है यहाँ तक ना, ये सभी को हम लोग 2 भाग में दिए हैं, और एक यहाँ से बना इसी वाला से ना, इससे वाला से इसमें बना है। मतलब नीचे वाला का निचला लाइन, ऊपर वाला का ऊपर वाला लाइन, ये दोनों लाइन का नाम दे दिया गया है।
इसको नाम क्या कहें हम लोग? लेंथेनाइड। आप लोग को तो याद है लगता है, लेंथेनाइड्स। और नीचे वाला को एक्टेनाइड। लगता है कल वाला क्लास आप लोग को कुछ काम किया है। एक्टेनाइड। क्लियर? तो दोनों काम जो है आपका, यहाँ तक आप आवर्त के बारे में जान लिए ना। अब 18 गो जो युद्धग्र है ना, इसके बारे में भी तो कुछ जानकारी लेना पड़ेगा ना हमको। इसके लिए हमको क्या करना